नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय चीन को संदेश, नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बैठक में आपसी सहयोग को लेकर बनी सहमति चीन को इस बात का स्पष्ट संदेश है कि उसे अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने विस्तारवादी कदमों से बाज आना होगा। यह बैठक हालांकि पूर्व निर्धारित थी, लेकिन जिस माहौल में इन देशों के विदेश मंत्री मिले उसमें केंद्र बिंदु चीन ही रहा। बैठक में जिन गंभीर मसलों पर चर्चा हुई वे सीधे साधे चीन की ओर ही इशारा है। बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया उसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को बनाए रखने, साइबर हमले, आतंकवाद और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। विराम। इस वक्त दक्षिण चीन सागर सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र का मामला गरमाया हुआ है और चीन ने लद्दाख में भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विराम। ऐसे में यह बैठक चीन की घेरेबंदी की दिशा में बढ़ता कदम ही है। इसका प्रमाण यह है कि बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का निशाना चीन ही रहा। विराम पैरा। वैसे तो क्वाड की स्थापना के पीछे फौरी मकसद चीन कभी नहीं था, लेकिन पिछले 2-3 साल में जिस तरह से हालात बदले हैं और चीन ने अमेरिका सहित ज़्यादातर देशों के साथ जो कुटिलता भरा रवैया अपनाया है, उसका जवाब देने और हालात से निपटने के लिए अब क्वाड महत्वपूर्ण कूटनीतिक समूह का रूप ले चुका है। अमेरिका और चीन के बीच 3 साल से चल रहे व्यापार युद्ध ने दुनिया पर खासा असर डाला है। भारत का चीन के साथ पुराना सीमा विवाद तो है ही। हाल में पूर्वी लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर जवानों पर हमले भी किए। पिछले 4 दशक में पहली बार चीन ने भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रामक रुख दिखाया। जापान के साथ भी चीन का पुराना विवाद रहा है और हाल में ऑस्ट्रेलिया चीन के रिश्तों में भी खटास आई है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि कोरोना के मसले पर चीन से दुनिया के ज़्यादातर देश खफा चल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्वाड के चारों सदस्य देशों के लिए चीन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विराम। क्वाड समूह की चिंता दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अड्डों को लेकर है। संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र पर वह नजरें गड़ाए हुए है। विराम। ऐसे में उसकी बढ़ती ताकत पर कोई एक अकेला देश लगाम नहीं
लगा सकता, उसके लिए क्वाड जैसे सशक्त समूह की कूटनीतिक और सैन्य ताकत की ही ज़रूरत है। पैरा क्वाड समूह में भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी सदस्य के रूप में सामने आया है। तीनों ही सदस्य देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। भारत की चिंता हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों को लेकर है। विराम चीन की सारी ताकत इस वक्त महासागरों पर कब्जा करने में लगी है। उसके ये कदम युद्ध के हालात पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्वाड की सक्रियता ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को बढ़ने से रोका है। भारत ने पिछले साल भारत प्रशांत महासागर पहल का जो प्रस्ताव रखा था, उसे जापान ने मान लिया है। इसके अलावा जापान भारत के साथ 5G तकनीक और सूचना तकनीक के क्षेत्र में काम करेगा। भारत के सामने अभी बड़ी चुनौती यह है कि श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में चीन की गहरी पैठ बन चुकी है और इसके जरिए वह भारत को घेरने में लगा है। ऐसे में भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का साथ जरूरी है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।